ये रोड जो है यहाँ से सीधी जा रही है और ये नियर ये घंटाघर जो है, ये चौक है, ये राइट साइड में जो है घंटाघर है और ये रोड सीधी जो है परेड ग्राउंड को जाती है। ये CBDOLD का ऑफिस है आगे और सीधा जो है नज़दीक है, वॉकिंग डिस्टेंस है। तो मैं इसलिए ये दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को कि हम इस गेट के पास इकट्ठा होंगे और यहाँ से जो है कलेक्ट होके ONU की टीम जो है महारैली में जो है परेड ग्राउंड पहुँचेगी। ये CBDOLD का गेस्ट हाउस है, एक बिल्डिंग इधर है, ये आप देखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। और मैं यहाँ पे जो है ऑफिसर गेस्ट हाउस है ये, उसमें जो है रूम नंबर 5 में मैं अपने साथियों के साथ ठहरा हूँ। मेरे साथ अजय विश जी हैं और महेश उपाध्याय जी हैं। ये देखो यहाँ जो है 3 रूम हैं इस साइड में और ये इसका गेट है। उसके बाद ये दूसरा ये है, इधर है 15-20 कमरे हैं इसमें, है ना। तो ये डबल स्टोरी है। तो ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप जो है ढूंढने में आसान होगी आपको। घंटाघर के नज़दीक ही है, घंटाघर से पहले ही है चौक पे और राइट हैंड में आना है अपने। तो ये बिल्डिंग बनी है और यहाँ पे जो है यहाँ से हम इकट्ठा होके जाएंगे। तो साथियों, इसलिए ये दिखाने का मेरा मकसद ही है। ये है ऑफिसर गेस्ट हाउस और ये बिल्डिंग है और इसका जो ये पार्किंग स्पेस है, इधर इसका जो है ये देखिए अच्छा ब्यूटिफिकेशन है, हरियाली है, बढ़िया सुंदर जगह है। और ये इसका दूसरा गेट है, बाहर जाने के लिए 2 गेट है ना। तो ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप जो है आइएगा और महारैली में आइए, सहयोग दीजिए और अपने उत्तराखंड के लिए मूल निवास 1950 और भू कानून के लिए जो है सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए इसको करते हैं। जो कि हम लोग, हमारी ONU की टीम सामाजिक संस्था जो है लगातार 5-6 साल से इस पर काम कर रही है और हम लोग जो है इसको जो है मतलब पूरे ये लगा लीजिए आपके उत्तराखंड के प्रत्येक अधिकारी से लेकर जो विधायक हैं, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और आप लगाए कि हमने प्रधानमंत्री कार्यालय तक, BJP मुख्यालय और गृह मंत्री सब तक अपनी मांग, ये तीनों मांगे पहुँचाई है। उत्तराखंड में सख्त भू कानून, मूल निवास 1950 और एक परिवार में एक व्यक्ति को, एक सदस्य को रोजगार। तो ये हमारी मांग थी और ये कई सालों से कर रहे हैं। आज अनेक सामाजिक संस्थाएं इसके साथ जुड़ रही हैं और काम कर रही हैं। इसी की सपोर्ट के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये कमरे हैं इसके, ऑफिसर गेस्ट हाउस है, 1, 2, 3 और ये इसका डाइनिंग हॉल है ना। 7, 6, 7, 8 और कुछ कमरे इधर हैं, इस तरह से हैं। और ये हमारा रूम है 5 नंबर। ये लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर के लिए जा रही है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि आप जो है ये 14 रूम है, 14-15 है जो, ये देख लीजिए आप, है ना। और ये इसका साथ में ये इसका गार्डन एरिया है और यहाँ देखिए ये आप इसके बाउंड्री के अंदर ही घूम सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना पूरा जो है पूरी फैसिलिटी करेंगे। और साथ में ये जो है हमारे कर्मचारियों के लिए जो है रेजिडेंशियल कम्प्लेक्स है, उनके लिए क्वार्टर है। तो ये इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ मैं। तो आइए 24 तारीख को और कल जो है मिलते हैं। अभी मैं आपको कमरा दिखाता हूँ ये। और ये हमारे जो हैं मेरे साथ में जो लोग आए हैं हमारे ONU की टीम के, और अभी ये काम पे व्यस्त हैं, अपने लगे हुए हैं। जी जी हैं। तो आप ही नहीं दिखा। अरे सर दीजिए। ये मिलिए हमारे अजय विश जी और ये हमारे हिमालय क्रांति के अध्यक्ष भी हैं। और अभी तो हम हाल फिलहाल यहाँ पे ONU की टीम के रूप में यहाँ पे आए हैं। और ये हमारे महेश जी उपाध्याय जी हैं, देखो कितने लगन से अपने जो है काम कर रहे हैं। और ये अभी जो है जो सोशल मीडिया में लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। आइए 24 तारीख के लिए। और इस तरह से काम चल रहा है। हमें ऐसे भी है कि बैठ के भी ये लोग काम कर रहे हैं।
तो सारी फैसिलिटी है यहाँ पे, टीवी वगैरह सब लगा हुआ है। और ये जो है बेड है, और जो अन्य साथी आए हैं तो उनके साथ भी वो है, ये सेंटर टेबल है ना। तो ये ऐसी फैसिलिटी सारी चीज़ें हैं, तो आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, ये वॉशरूम एरिया है, तो पानी की जो सब समस्या है कुछ नहीं है यहाँ, सब ठीक बढ़िया है। ये वॉशरूम एरिया है, गीजर लगा हुआ है ना। तो आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं। तो आप आइए, अभी मैं अपने साथियों से बात कराता हूँ आपको। अब मैं अजय जी से कुछ थोड़ा आपसे बात कराने की कोशिश करता हूँ। जी अजय जी, आप जो है यहाँ पे आए हैं 24 तारीख की महारैली में, तो आप थोड़ा इस बारे में हमारे साथियों को कुछ बताएं। जी अजय जी। नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं जी जी, कोई बात नहीं, अब तो हर मिनट में फ़ोन आते रहते हैं। जी जी बोलिए सर। मी बोलना चाहूँगा कि देखो, जो यो भूमि कानून मूल निवास रैली छ, यो हमारा उत्तराखंड, हमारा पहाड़, हमारा लोगों को संरक्षण प्रति छ, यो ते संरक्षित करके करी जाए। और जब पहले संरक्षण करना बहुत जरूरी है। जो लूट खसोट या धांधली अब चलेंदी वे कन कर रोके जाए। कदा लोग बोल में कि भाई ये के वाल पहले पलायन रोको, कदा लोग कुछ बोलना चाहिए ये ज़्यादा के वाल जो इन्वेस्ट करना वे का इन्वेस्ट भी नहीं करला, तुम के खड़ी चीज़ कर लो। तो ये चीज़ समझना बहुत आवश्यक है कि जो भी हम यो करो यो बचाना खड़ करो, लुटना खड़ी इन्वेस्ट करना मतलब ये नहीं कि कोई भी इन्वेस्ट करे पैसा डरे। जन की हमल याद रखे, अगर हमारा जब देश गुलाम है तो जो अंग्रेज आछा ना, वो अंग्रेज भी इन्वेस्ट करना नहीं आछा, वो बोल हमें इन्वेस्ट कर लो। लेकिन यहाँ का बीच का लोग जब धीरे धीरे बोल दिया कि हम इन तरीके से यदि कैप्चर कर सको, कैप्चर कर, और हमके करीब 200 साल गुलाम रहा। तो इन्हीं आप राज्य स्तर पर भी देख लो कि बात केवल इन्वेस्टर नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति एक इन्वेस्ट करना खड़ा आओ एक स्वागत है, लेकिन मैं मूल निवासी को अधिकार होना बहुत जरूरी है। मूल निवासी जो लोग छी भाई, मान लो कि मैं आप थी सरकार या कहती जगह दी मैं, जगह कही थी मैं उत्तराखंड दी मैं। अब वो जगह अगर उत्तराखंड है तो उत्तराखंड का लोगों की बेनिफिट क्यों में डाले? ये केवल कुछ गिनती का जो नेता लोग चाहिए वो कई घर बुरी में, बिल्कुल बिल्कुल, वो लोगों का विकास क्या करना चाहिए, वो का लोगों को चाहिए, तो रोजगार का मिलना चाहिए, वो का लोगों को मिलना चाहिए। ये नहीं कि बाहर में काप ले और वो थी रोजगार दी मो, जमीन या का यूज कर मो, गंदी या फैला मो, रोजगार और दी मो, और फिर है जनाब चल जाओ। जी जी बिल्कुल। तो जो नुकसान हो वो क्या है, चाहे जमीन दोहन हुई, चाहे वह कोई भी जब प्लांटेशन लगे, जब काम है, जब चीज हुई, वो अब नुकसान क्या है, वो नुकसान तो छाल उत्तराखंड का लोगों टेरी डैम का उदाहरण है। बिल्कुल, टेरी डैम का आपका उदाहरण जो बन प्रोजेक्ट है, विकास सकण बने है, नुकसान क्या है। और आज देख लो कि वेल विकास कैसे मिल में, ये वो एक रिजल्ट कैसे मिल में, वो एक फायदा कैसे मिल में, ये आप सब जानना चाहिए। और नहीं जानते तो पहले जानो, हम दिन उम्मीद करते हो कि शायद आप लोगों को पता चले। अगर नीच तो पहले समझो, जानो, और फिर बात करो कि हाँ कि यो सच तो यो संरक्षित करना कर, चाहे भूमि कानून हो या चाहे मूल निवास हो, यो यह जनता, अपर पहाड़ जनता, अपर पहाड़ का लोग, अपर उत्तराखंड का लोग, मूल लोग वो संरक्षण कर। जय उत्तराखंड। धन्यवाद अजय जी, बहुत सुंदर बात कही आपने कि जो हम लोग यहाँ पे जो हैं बाहर के जो लोग आते हैं और यहाँ पे इंडस्ट्री या जो भी काम करते हैं और यहाँ की प्राकृतिक संपदा को मतलब यूज़ करते हैं, लेकिन बेनिफिट हमारे मूल निवासियों को कुछ नहीं होता है और उसका हमारा लोग धीरे धीरे भूमिहीन होते जा रहे हैं, उनकी भूमि बिकती जा रही है और मूल निवासी जो है उनके पास काम कर रहे हैं, वो मतलब कोई बेनिफिट नहीं है। तो इसी वजह से हम लोगों के अंदर यहाँ पे मूल निवास की या भू कानून की बात हो रही है, यही है। और इसी निमित्त हम लोग 24 तारीख को, अभी मैं हमारे महेश उपाध्याय जी हैं हमारे टीम के, मैं उनसे थोड़ी 2 शब्द उनसे भी ले लेता हूँ। हाँ उपाध्याय साहब, अब यहाँ पे आए हैं तो आपका क्या मेन कारण है यहाँ पे आने का 24 तारीख को? मेन कारण केवल भू कानून या लोकल मूल निवास के बारे में अपनी बात कहना नहीं है। हमें उत्तराखंड बनाया है तो उसको बचाने के उद्देश्य से जी जी सभी लोगों को संगठित करने के लिए
और कि लोग जागें और अपनी मूल चीज़ को पहचाने जी और जो लूट खसोट हो रही है उस लूट खसोट को बचा पाए। जागरूकता अभियान चल रहा है। वैसे तो रैली 24 तारीख को है कल, इनको हम 21 तारीख से यहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारी जो उत्तराखंड की एक मांग है, हमने उत्तराखंड किस लिए मांगा था, तो उस उत्तराखंड को उस दिशा की ओर अग्रसर होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। और आज ये मान के चलो कि हमको अपने अधिकार अपनों से मांगने पड़ रहे हैं। जी जी जबकि बिल्कुल। उत्तराखंड के लिए हमने भारत सरकार से डिमांड करी, भारत सरकार ने उत्तराखंड दिया। आज हम अपने लोगों से अपनी चीज़ के लिए मांग कर रहे हैं। ये जागरूकता अभियान है कि लोग इसको जागें, जाने पहचाने। हमारे उत्तराखंड का जो मूल उद्देश्य था कि हमको उत्तराखंड चाहिए और उत्तराखंड में ऐसा ऐसा हो, वो काम बिल्कुल नहीं हो रहा है। पलायन पे पलायन होता जा रहा है। परिसीमन के हिसाब से हमारे पहाड़ जो मतलब उत्तराखंड माने पहाड़ बचा नहीं है। पहाड़ के सारे लोग नीचे आ गए हैं। सारी परिसीमन के हिसाब से एमएलए सीटें भी नीचे की हो रही है। तो पहाड़ की जो मूल समस्याएं हैं वो ऐसी हैं। पहाड़ एक पर्यटक के रूप में रहने लग गया है। लोग बाग वहाँ पर अपनी मतलब औने पौने भाव से जो भूमाफिया हैं वो उन लोगों की ज़मीनों को ढैया से ढैया बेच रहे हैं और जो इन्वेस्टर हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये कई तरह की पीड़ा है। हमारी जो मूल निवास की बात है, हमारा जन्म वहाँ हुआ, हमारे पैतृक गांव वहाँ है, सब चीज़ हम वहाँ हैं। हमको वहाँ से स्थायी प्रमाण पत्र दिया जा रहा है और जबकि जो भी स्थायी प्रमाण पत्र जो आदमी उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ प्लॉट लिया, मकान लिया, वो भी स्थायी निवासी बना है। अभी कल ही एक मीटिंग में एक चर्चा आई थी कि भाई राजस्थान का आदमी या बिहार का आदमी पढ़ाई उसने वहाँ करी और यहाँ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र उसने ले लिया और स्थायी प्रमाण पत्र से उसको बेनिफिट हो गया। हम लोग उन अधिकारों से वंचित रह गए। तो यही जागरूकता अभियान है और उत्तराखंड के लोग जागेंगे तो हमारा उत्तराखंड मूल रूप से हमको मिल पाएगा। यही इसी उद्देश्य से हम यहाँ आए। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह बिस्तर आपका। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उपाध्याय साहब के विचार आपने सुनी अभी, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी बात बिल्कुल सही है कि वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो यहाँ के मूल निवासी हैं और मूल निवासी जो है यहाँ पे स्थायी निवासी बन गए। सरकार की जो ऐसी मतलब जो पद्धति ऐसे क्या बताएं कि नियम कानून इन्होंने ऐसे बनाए जो मूल निवासी 1950 के थे। मेरे पास खुद जो है 1950 मूल निवास का प्रमाण पत्र है, मेरे बच्चों का है, लेकिन इन्होंने उसके बाद जो है इसको मूल निवास को ख़त्म कर दिया और फिर 1985 करा और 85 से इन्होंने अब उसको मूल निवास ख़त्म करके और वो स्थायी निवास बना दिया। आज हम मतलब लोग स्थायी निवासी बन गए यहाँ पे। और जो बाहर का लोग है, कल जैसे उपाध्याय जी ने बताया कि बाहर के लोग जो है 12वीं हाई स्कूल पास करके 12वीं पास करके और यहाँ उत्तराखंड में आया और उसने अपना स्थायी निवास बनाया। उसके बाद जो उत्तराखंड में जो भी मतलब सरकारी नौकरी या जो भी योजनाएं हुई हैं उसका लाभ हुआ। और हमारे जो नवा युवा हैं, हमारे युवक हैं, बेरोज़गार हैं, तो उनको मतलब उसमें नहीं हुआ, उनका हक छीना है। तो इसी के कारण हम लोग जो हैं कल जो है 24 तारीख को अपने मूल जो है निवास 1950 की मांग कर रहे हैं और उसके मतलब इसलिए हम रैली में आए हैं और भू कानून को जो है लागू करना चाहते हैं। इसी जो है आपसे निवेदन है कि आप लोग भी आइए और इसको जो है रैली को, महारैली को जो है सफल बनाएं। नमस्कार, जय उत्तराखंड, जय भारत। एक अचीवमेंट